Hello everyone, my name is Imzal Adishwal. I am foundation level for Young School at Lahore campus. आज हमारे साथ एक अदद मेहमान मौजूद है जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला एआई वाला है। आज हम इनकी ज़िंदगी और तालीम और फ्यूचर के बारे में पूछेंगे, सवाल करेंगे। और आप मोहम्मद अब्दुल्ला एआई वाला आप अपना तारुफ करवाएं ताकि जो मेरी ऑडियंस आपको नहीं जानती वो आपको जान ले। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल यही वाला है। मैं रियाज स्कूल कैंपस में पढ़ता हूँ। मेरा बैच 4 है। सो मैं फाउंडेशन लेवल में हूँ। मेरे 25 टास्क हुए। मैं लाहौर में रहता हूँ, सूरा बाजार के अंदर हूँ, लालचौक में। आपको रेहान स्कूल के बारे में जो सी भी चीज़ अच्छी लगती थी जिसकी वजह से आपने इस रेहान स्कूल में दाखिला लिया, वो आप प्लीज़ थोड़ा तफसीली में तारुफ करवाएं उससे। मुझे रियाज स्कूल की मेरे बाबा को बहुत अच्छी बात लगी, जो वहाँ स्कूल में जो AI सिखाता। मुझे भी यहाँ के टीचर, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगे, इसलिए मेरे बाबा ने मुझे यहाँ एडमिशन दे दिया। ओके। रेहान स्कूल की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? कौन सी बात आपको रेहान स्कूल के बारे में पसंद है? मैंने आपको पहले बताया, यहाँ के टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे यहाँ की जो सी बात है, यहाँ पे ना ही गर्मी है ना ही कुछ है, इसलिए यहाँ की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ना ही यहाँ के टीचर डांटते हैं ना ही मारती है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। यहाँ अगर आपने कौन सी यहाँ जब आप आए आपने कौन सी चीज़ें सीखी और आप किस लेवल पे थे, आप किस लेवल पे हैं? आप जैसे कि आपको पहले क्या क्या आता था और अब क्या क्या आता है? मैं जब आया, मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप नहीं था। 3-4 दिन मैं यहाँ पे बच्चों से सीख रहा था। फिर मैंने ये कोलम्बो का, या फिर मैं अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, इंटरव्यू लेना सीखा, टास्क करना सीखा, चैट जीपीटी सवाल वगैरह, ये वगैरह वगैरह करना सीखा, स्टोरी पोस्ट करना सीखा, वीडियोस बनाना सीखा। ये बहुत चीज़ें मैंने सीख ली हैं। मुझे शुरू शुरू में कुछ नहीं पता, टास्क क्या होता है, स्टोरी पोस्ट क्या होता है, वगैरह वीडियोस क्या होती है, मुझे नहीं पता था। ओके। क्या रेहान स्कूल ने आपके एतमाद में इजाफ़ा किया है कि आप जैसे पहले थे उसमें आप तो आम बच्चे थे, अब आपके दिमाग में कुछ इजाफ़ा हुआ है? आप बताएं। जी हाँ, मैं जब पहले स्कूल में था, वहाँ पे बच्चे गालियाँ देते थे, लड़ाइयाँ करते थे। वो स्कूल जो होते हैं किताबों वाले, वो बहुत बुरे होते हैं। और जब मैं यहाँ आया, यहाँ के बच्चे एंड अच्छे हैं, ना ही गाली देते हैं ना ही लड़ाई करते हैं। यहाँ के टीचर्स हटा देती है, और मुझे बहुत ये स्कूल से सीखने को मिला है। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मुझे जिससे भी बात करनी हो, मैं उसका बड़े छोटे का लिहाज करता हूँ। जैसे वो हो वैसी मैं बात नहीं, करता हूँ। ये लिहाज नहीं नो। मैंने पूछा है कि आपके दिन की शुरुआत कहाँ से कैसे होती है? मैं सुबह उठता हूँ, मेरे बाबा कहते हैं ऑफिस को आई करो, मैं वो करता हूँ। फिर वॉक पे जाता हूँ, वहाँ पे वॉक करके पार्क में फिर आता हूँ, नहा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, बैग उठा के यहाँ स्कूल आता हूँ। यहाँ स्कूल आके फिर मैं 4 घंटे वगैरह वगैरह करता हूँ। आपके कैमरे में कुछ इशू है? मेरे कैमरे में इशू है, मेरी जो सी पिक्चर है वो अड़ गई है। ओके। तो प्लीज़ आप जैसे कोशिश अपने कैमरे को ठीक कर सकते हैं वैसे कैमरे को ठीक करें ताकि ये लाइव इंटरव्यू में आपका फेस नहीं सही होना। ठीक है, मैं अपने कैमरे को करने की कोशिश करता हूँ ठीक। इंटरव्यू से बैक ना जाइएगा, ऐसे ही इंटरव्यू में बैठे बैठे आपकी बात की समझ नहीं आई।
रहा हूँ कि आप इंटरव्यू से बैग ना जाइएगा, आप यहीं पे अपना कैमरा ठीक कर लें और आप ना अपना जो कैमरा है ना उसे बंद नहीं करना, ऐसे ठीक कर लें बस। जी मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपका कैमरा नहीं ठीक हो रहा तो ऐसे ही ठीक है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप को आपका सबसे पसंदीदा ये जो कंप्यूटर कोर्स है या और भी कोर्स है, आपके सबसे पसंदीदा कौन सा कोर्स है ये आपने ये जो कंप्यूटर कोर्स ही क्यों चुना? मेरा जो पसंदीदा कोर्स है कंप्यूटर कोर्स है। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा कंप्यूटर कोर्स है। ओके। आप यहाँ के उस्ताजा या मैं यहाँ के उस्ताजा जो हैं वो आपके आपके काम में मदद करते हैं, यहाँ का स्टाफ आपकी मदद करते हैं या नहीं? मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुझे अभी बात की समझ नहीं लगी, मैं ज़रा हेडफोन लगा लूँ। ओके, ठीक है। यस, मेरा कैमरा ठीक हो गया है। यहाँ के जो उस्ताद हैं वो आपका आपकी काम में मदद करते हैं या यहाँ का स्टाफ अच्छा है या नहीं, आप बताएं प्लीज। यहाँ के साजा स्टाफ सब अच्छा है, काम में मदद करते हैं सब लोग। ओके। आपका रेहान स्कूल में सबसे सबसे यादगार लम्हा कौन सा था, आप बताएंगे? मेरे रियान स्कूल में जो सबसे यादगार लम्हा था, एक बर्थडे हुई थी एक टीचर की, तब हमने बहुत मज़ा किया था। अच्छा, अगर आप अगर आपको रेहान स्कूल में कोई नई चीज शामिल करने का मौका मिले तो वो क्या होगी? मुझे जो रियान स्कूल में नई चीज़ शामिल करने का मौका मिले, जो से रियान स्कूल में कारपेट बिछे हुए हैं, इनके नीचे फोम लगाने का मौका मिले तो मैं वो लगाऊंगा। ओके, ठीक है। आप दूसरे तलबा को रेहान स्कूल में आने का मशवरा देंगे या नहीं? जी, मैं जो से दूसरे तलबा है मैं उनको रियान स्कूल में आने का मौका दूंगा। ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ हाँ जी, मैं दूसरे दोस्तों का मशवरा भी दूंगा, आज जो रियान स्कूल में ज़रूर दूंगा। एक मिनट, सॉरी, मेरा माइक बंद था, एक मिनट। आप अपने दोस्तों को रेहान स्कूल के बारे में मशवरा देंगे कि या नहीं कि रेहान स्कूल अच्छा है, आप अपने दोस्तों को मशवरा दें? जी हाँ, मैं दूंगा अपने दोस्तों को मशवरा, रियान स्कूल में आओ, यहाँ पे कंप्यूटर सिखाए जाते हैं, एआई सिखाई जाती है।
एआई यहाँ पे एक 1 मिनट, यहाँ पे सीखी गई कौन सी चीज़ आपके मुस्तकबिल में काम आ सकती है, जो आपको पता है कि मेरे आने वाले वक्त में मेरी बहुत उससे मदद होगी। एआई का जो सा काम है, चैट जीपीटी हो गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आगे जाके एआई का दौर है, ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी आगे जाके। वीडियोस बनाना, सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी आगे जाके। आपने ये बात बहुत अच्छी की है कि एआई का दौर है आगे। गुड गुड। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। आपका सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट मतलब कि आप जो टास्क करते हैं उनमें सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है? जो मुझे सबसे आसान लगा, सबसे फेवरेट लगा, वो था सर रेहान को फॉलो करना है, 10 दोस्तों को फॉलो करना है और उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह। ये मुझे सबसे आसान टास्क ये लगा मुझे। ओके। यहाँ पढ़ने के बाद आपका अगला अगला हर्फ क्या है? ये कि आप अब पढ़ते हैं रेहान स्कूल में, तो अगर आप सारा सीख जाते हैं तो आगे आपको क्या लगता है? आपको खुशी होती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहुत मदद होगी या फिर स्किल मैंने जो सीख ली है? वैसे तो रेहान स्कूल ख़त्म करने के बाद जैसे हम आगे आगे जाते जाएंगे, लेवल 8 तक है। जैसे लेवल 8 हमारा ख़त्म होगा, हम एक वोटिंग होगी जहाँ पे हम प्रिंसिपल भी बन सके रेहान स्कूल के। आपकी रोज़ाना की रूटीन क्या है कि आप रोज़ाना क्या करते हैं अपने टाइम लाइफ में, जो लाइफ टाइम में आप ज़्यादा वक्त किसको देते हैं? मैं ज़्यादा वक्त बाबा को, मम्मा को, भाइयों को, टीवी देख लिया, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे काम है मेरे रोजाना के। इतवार वाले दिन भाइयों के साथ रहता हूँ मैं। ओके। मैं आपसे अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ कि आपके ख्याल में कामयाबी का असल राज क्या है? रेहान स्कूल एआई है या कुछ और दीगर चीज़ें भी हैं कि जो आपकी कामयाबी में आपके काम आ सकती हैं? रेहान स्कूल एआई भी है और कुछ और चीज़ें जो बहुत काम आएंगी आगे जाके। आपसे मैं अगला सवाल करने जा रहा हूँ। आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अहमियत देते हैं? मैं जिंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बाबा को अहमियत देता हूँ। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा हौसला किस से मिलता है? मुझे कि सबसे कौन ज़्यादा आपको हौसला देता है? मुझे मम्मा देती है हौसला सबसे ज़्यादा, और बाबा देते हैं हौसला सबसे ज़्यादा। तो मुझे बाबा हौसला देते हैं, कोई मुश्किल हो तो मेरे बाबा मुझे हमेशा हौसला देते हैं, मुश्किल हल जो हो जाएगी हल हो जाएगी। ओके। मैं आपसे अगला सवाल करने जा रहा हूँ कि नाकामी से आपने क्या सबक सीखा कि आपका जो सबसे बुरा दिन था, जो आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो आपने उससे क्या सीखा कि मैंने अब आगे जाके क्या-क्या करना है, कैसे करना है कि मेरी कोई गलती ना हो काम में? वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे काम में कभी नाकामी नहीं आई। कभी कभी आई है, वो मेरे बाबा या टीचर्स वगैरह हल करा देते थे। नाकामी से ये सीखा है कभी हमें गलती नहीं करनी चाहिए, एक गलती 100 गलतियों के बराबर पड़ सकती है हमें। गुड क्वेश्चन है, आपने अच्छा जवाब दिए। आप अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल कैसे करते हैं कि आप अपने वक्त को ज़ाया करते हैं या फारिग बैठे रहते हैं? क्या करते हैं अपने वक्त में? मेरी जितनी कोशिश हो, मैं वक्त को बचाने की कोशिश करता हूँ, जैसे टाइम पे अकेडमी जाना, टाइम पे स्पा पढ़ने जाना, टाइम पे स्कूल जाना। वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वक्त आया, वक्त है, चला जाएगा। सही है।
आज मैं अगला सवाल करने जा रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं? मैं मैं कह रहा बड़ा हूँ हो कि आप अपने वक्त में आपका सबसे जो बड़ा ख्वाब है, आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा जो सबसे बड़ा ख्वाब है मैं आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ। आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो आप क्या चीज़ बदलेंगे? आई नो, मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा, मेरी जिंदगी बहुत ठीक जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। आपका माइक बंद है। अगर आपको एक अच्छा इंसान बनने की कोई सी भी खूबी मिले तो आप कौन सी खूबी लेंगे? जैसे कि आपको गरीबों में पैसे बांटना, जैसे कि आपको गरीबों की मदद करना, आपको कौन सा चॉइस पसंद है? गरीबों में पैसे बांटना, गरीबों की करना और गरीबों के लिए घर बनाना, ये मेरी चॉइस है बहुत अच्छी। लेकिन मुझे वो मौका शायद मिल जाए कभी कभी कभार। आपसे मैं अगला सवाल करने जा रहा हूँ कि नौजवानों को आपका क्या मशवरा देना चाहिए? देना मतलब कि देना चाहिए। आप जो नौजवानों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो हमारे से बड़े होते हैं, नौजवान होते हैं, जवान होते हैं, उनको ये मशवरा देना कि उन्हें ना ही लड़ाई करे, ना ही गलत हरकतें करे, ना ही बच्चों को तंग करे, बच्चों की मदद करे, गरीबों की मदद करे, लड़ाई वगैरह से दूर रहे। आपका माइक बंद है। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि सोशल मीडिया के मस्बत और मनफी असरात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप सोशल मीडिया में जैसे कि सोशल मीडिया में कोई गलती हो कि सोशल मीडिया सही नहीं चलता, आप उसमें क्या मशवरा देते हैं कि सोशल मीडिया में ये गलती है और ये गलती ठीक होनी चाहिए? सीधा सीधा आपका सवाल ये था, आप सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सोशल मीडिया के बारे में ये कहना चाहूँगा, जो झूठी खबरें होती हैं वो ना फैलाया करे, सच्ची जो जो ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची होती हैं वो फैलाया करे। जो सोशल मीडिया होती है वो झूठी से झूठी खबरें फैलाती हैं, किसी की भी मौत, जैसे वो बच्चा था एक बीमार, उसको टैंक लगा होता था, ठीक है, ऑक्सीजन टैंक, उसकी मौत की क्या कहते हैं ना खबर फैला दी सोशल मीडिया ने, अब वो अभी भी जिंदा है। ये झूठी खबरें ना फैलाना चाहिए। आपका माइक ऑफ है। मैं आपसे अगला सवाल ये कर रहा हूँ कि आप अगर आप एक दिन के लिए किसी बड़ी शख्सियत बन जाए तो आप क्या करेंगे? जब मैं कोई बड़ा आदमी बन गया, आपको मैंने पहले बताया है, मैं गरीबों की मदद करूंगा। जो हमारे पाकिस्तान के हालात है, इतनी 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 महंगाई कर दी है, वो कम करूंगा। फिर मैं राशन बांटूंगा गरीबों में,
फिर मैं गरीबों को घर बनाऊंगा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ करूंगा मैं। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप के आखिर में जिंदगी में खुश रहने और कामयाब होने के लिए आप नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप बताइए, जो मेरी ऑडियंस है, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ स्कूल में दाखिला लेना चाहिए कि नहीं? जो ऑडियंस देखते हैं हमारी, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा, आप रेयान स्कूल को एक दफ़ा देखें, वहाँ पे एडमिशन करवाएं, एक दफ़ा पढ़ के देखिए, आपको अच्छा ना लगा आप ना पढ़िएगा, या फिर आप एक दफ़ा पढ़ के देखें रेयान स्कूल, एक दफ़ा आके देखें। कराची में रहते हैं, कराची वाले रेयान कैंपस को देखें, लाहौर में रहते हैं, लाहौर वाले कैंपस को देखें। रेयान स्कूल बहुत अच्छा है एआई के मामले में। जैसे कि कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि कुछ लोग फिजिकल आते हैं और कुछ लोग ऑनलाइन आते हैं, और आप ऑनलाइन वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो ऑनलाइन उन्हें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? जो जो बच्चे ऑनलाइन आते हैं, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहूँगा, आप कोशिश करें फिज़िकल आने की। जब हम स्कूल आते हैं फिज़िकल आते हैं तो हमें ऑनलाइन से ज़्यादा मज़ा आता है, वरना घर बैठे बैठे क्लास लेते टास्क करते हैं, और बच्चे भी जो घर में होते हैं छोटे, वो तंग करते हैं। यहाँ पे कोई भी बच्चा तंग नहीं करता हमें। मैं ऑनलाइन के लिए ये कहना चाहूँगा। तो मैं आपके बारे में एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है यहाँ स्कूल में? अच्छा लगता है? जैसे कि मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है इंटरव्यू में? मैं जैसे कि आपसे सवाल करता हूँ और आप उन सवालों के जवाब देते हैं, आपको जवाब देने में क्या लगता है? अच्छा लगता है या नहीं? आपको मुश्किल हो रही है कि नहीं? बताइए। ये सारी आसान जो से सवाल आप पूछे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जवाब देने में भी और फिजिकल भी मुझे आने में बहुत अच्छा लगता है। आप कोशिश करें जो जवाब है उनमें से, सवाल है जो उनमें से जवाब ढूंढें, ठीक है? इसलिए ये जो से सवाल है जवाब है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है कि आपका दोबारा से ना कोई कैमरा इशू हो गया, तो अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया इंटरव्यू में, तो हम इसी हालत में हम अपना इंटरव्यू पूरा कर देते हैं। और हमारे इंटरव्यू में थोड़ी बहुत ही गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन ये फर्स्ट इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू है, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा सही होएगा। तो मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ कि आपकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में मैं आप पूछने वाला हूँ कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? पसंदीदा फ्रूट कौन सा है? मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है, पसंदीदा रंग ब्लैक एंड रेड है, और मेरा पसंदीदा खेल एक क्रिकेट है। आपके पापा आपको रियान स्कूल में जब आप आए, तो आपको किसने मशवरा दिया कि रियान स्कूल जाओ, तो वो बहुत अच्छा है, वो आपको एआई सिखाएगा, आपको कंप्यूटर कोर्स करवाएंगे? तो आपको किसने मशवरा दिया कि मेरे रियान बाबा स्कूल जाना? फेसबुक मेरे बाबा फेसबुक चलाते हैं, तो वहाँ पे वाक़या आती हैं, कहानियाँ आती हैं। एकदम से उनके सामने सर रेहान की वीडियो आई, वो जो मेरे बाबा ने 20 मिनट की वीडियो देखी मेरे बाबा ने, तो मेरे बाबा को लगा तो कराची में ही है। फिर एक एक और वीडियो आई, जब वो रेहान स्कूल बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, तब मेरे बाबा जब एंड बना, उसके 4 महीने बाद मेरा यहाँ पे एडमिशन करवा दिया, लाहौर लाहौर में जो ब्रांच है। ओके। तो आप ये बताएंगे आपका जो पसंदीदा आपकी पसंदीदा जो गाड़ी है, फेवरेट गाड़ी क्या कौन सी है? तो आप बताइएगा। मेरी जो और ये भी पसंदीदा बताइएगा कि आपके पास जो सी गाड़ी आपको तो गाड़ियाँ बहुत पसंद होंगी, लेकिन आपके पास जौन सी भी गाड़ी है उसका नाम बताइएगा। आई नो, हमारे पास एक गाड़ी खड़ी है, एक जीप खड़ी है वो गांव में, और मैंने भी जीप ही लेनी है एक न्यू। इस दफ़ा 2 साल बाद 3 साल बाद मेरे बाबा ने एक और जीप न्यू लेनी है, आर्मी जीप होती जिसकी छत नहीं होती, वो जीप लेनी है मेरे बाबा ने। और
बहुत शुक्रिया आपने हमें ऐसे मैंने जो आपसे सवाल किया आपने उन्हें उनके जवाब मुझे बिल्कुल सही दिए, लेकिन थोड़ी बहुत ही आपकी गलती हुई है, लेकिन आप भी अभी सीख जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। और बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया इस इंटरव्यू में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारों का जिन्होंने भी हमारा ये इंटरव्यू वॉच किया है देखा है उनका भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना कीमती वक्त अपना इतना कीमती वक्त दिया इस इंटरव्यू मैंने जो आपका इंटरव्यू लिया आपने मुझे इतना कीमती वक्त दिया है। तो अब हम ये इंटरव्यू करेंगे। ये सवालात को दिलचस्प मालूमाती और कुदरती अंदाज में आगे बढ़ने में मदद देंगे, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और इंटरव्यू आएगा शुरू। तो आप सबका अल्लाह हाफिज़, और आप सबका शुक्रिया जिन्होंने भी वॉच किया हमारा ये इंटरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत जल्दी आएगा। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। एवरीवन को अल्लाह हाफिज़।